हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके राजपूती बॉर्डर वाले या बंद कली के लहंगे की कटिंग कैसे करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए लहंगे के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर लेडीज़ के जो इस तरह के लहंगे कटिंग करते हैं उनमें घेरे में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं इसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा 4-4.5 मीटर का ये फैब्रिक आता है, कॉटन का फैब्रिक है। और कुर्ते के आगे वाले पल्ले पर, कांचली की बाजू पर और लहंगे के घेरे पर हम इस बॉर्डर को रखेंगे। तो हम कैसे इस कपड़े को पूरा एडजस्ट करते हैं, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा नाप देख लेते हैं। लहंगे की लंबाई है 36.5 इंच, कमर 40 इंच, चेस्ट 38 इंच, चाक 38 इंच, बाजू लंबाई 16 इंच और गोलाई रहेगी 11 इंच और कुर्ते की लंबाई है 26 इंच। फुल बॉडी से लिया गया नाप है, इसलिए फ्रेंड्स कमर, चेस्ट और चाक में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ चेस्ट में लूजिंग देंगे, क्योंकि चेस्ट में हम इसलिए लूजिंग देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें कपड़ा बिछाना पड़ता है इसलिए। तो 38 + 2 इंच 40 होगा और 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच, क्योंकि हम कपड़े की जो कुर्ती की फोल्डिंग हम कुर्ती कटिंग करते हैं वो 4 फोल्ड में करते हैं। 1.25 सिलाई मार्जिन अलग से देंगे, यानी हम 11.25 इंच पर 4 फोल्ड में कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़े को खोल लेना है आपको एकदम अच्छे से। और 4 फोल्ड में हमारी कुर्ती थी 11.25 इंच की, यानी डबल फोल्ड में हमें कुर्ती की चौड़ाई रखनी होगी 22.5 इंच। तो इस तरह से 22.5 इंच पर आप निशान लगा लें। ये इस तरह से पहले हम कुर्ती की कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, जिससे हमारा कपड़ा एडजस्ट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब इस तरह से एकदम अच्छे से जमा लेना है। पहले मैं आपको आगे का पल्ला कटिंग करना बताऊंगी, फिर कुर्ती के पीछे के पल्ले को हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये जो नीचे बॉर्डर है उससे कटिंग कर लेना है, यानी ये जो फैब्रिक की किनारी है उससे हमें कटिंग कर लेनी है। किनारी से हमारी सिलाई अच्छी नहीं आती है। और कुर्ती की लंबाई रखेंगे हम 26.5 इंच, यानी आधा इंच सिलाई मार्जिन अलग से ऐड करेंगे। और 38 के हिसाब से हमारे शोल्डर बैठेंगे 8 इंच पर। और आधा इंच आपको शोल्डर डाउन करना है। और गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच। और इस तरह से तिरछा मिला लेना है आपको। इस तरह से शोल्डर डाउन करने से हमारे शोल्डर की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और नीचे डाउन वाले निशान से आर्मोल रखेंगे हम 7.5 इंच पर। और यहाँ से भी इस तरह से 8 इंच पर एक बार निशान लगा लेना है और फिर इस तरह से चौरस बना लेना है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट थे हमारे 38 इंच। 38 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 40 इंच। 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच, क्योंकि हमारी कुर्ती 4 फोल्ड में कटिंग होती है। और 1.25 इंच सिलाई मार्जिन अलग से डाल देंगे। यहाँ से लेंगे 2 इंच ऊपर की साइड, सॉरी यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड हम आपको गोलाई देनी है पीछे के आर्मोल की। और यहाँ से लेना है आपको 2 इंच ऊपर की साइड और 1.25 इंच अंदर पे निशान लगाते हुए आगे के आर्मोल की भी गोलाई देनी है। इस तरह से आगे के आर्मोल्स को गोलाई देने से हमारी कुर्ती में सलवटें नहीं पड़ती और आर्मोल की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और फिर इस तरह से दोनों आर्मोल को डाउन कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हम चाक का निशान लगाएंगे। तो चाक थे 38 इंच, 38 में 2 इंच प्लस किया तो आएगा हमारा 40 इंच। 40 को 4 चौथा भाग होगा 10 इंच। तो इस तरह से 10 इंच पर आपको निशान लगाना है। पहले हमारे चाक यहाँ से हम पहले कुर्ती बंद रखेंगे 10 इंच पर, फिर इस तरह से निशान लगाएंगे। और चाक की लंबाई है हमारी 8 इंच। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों चीज़ बता दी। कुर्ती बंद रखेंगे 10 इंच और चाक की लंबाई रहेगी 8 इंच। और 1.25 इंच सिलाई मार्जिन अलग से लेते हुए चाक पर भी इस तरह से गोलाई दे देनी है। और फिर इस तरह से कुर्ती को डाउन वाले निशान से इस तरह से पीछे के आर्मोल की कटिंग करते हुए आपको पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। एकदम अच्छे से इस तरह से कटिंग कर लें। अब इसे रख लेना है साइड में। अब हम पहले लहंगे की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से लहंगे की कटिंग करनी है आपको।
तो फ्रेंड्स ट्रिक बहुत अच्छी है, आप एकदम अच्छे से देखिएगा मैं आपको कैसे बता रही हूँ। तो लहंगे की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 1.25 मीटर, यानी नीचे का गहरा हमें कम से कम 2.5 मीटर का रखना होता है। तो ये देखिए इस तरह से माप लीजिए, ये रहा हमारा 1 मीटर। आप इंची टेप से भी नाप सकते हो और हाथ से भी, और इतना आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी इतना से एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी हमारे 1.25 मीटर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इतना आपको कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। फिर इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है, यानी सिंपली मान ले आपको 1.25 मीटर कपड़ा लेना है और फिर इस तरह से फोल्ड कर लें, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आप बंद कली में ज़्यादा गहरा ना रखें, पर आपको 2.5 मीटर तक का गहरा रखना ही है, या तो 2.5 मीटर तक का डबल फोल्ड में, या फिर 2.25 मीटर तक का। इतना तो आपको गहरा रखना ही है, नहीं तो लेंगे लेडीज़ के गहरा कम पड़ जाएगा। और ये साइज़ भी हमारी थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम 2.5 मीटर का गहरा तो रखेंगे ही। और ये देखिए फिर इस तरह से आप बाजू की चौड़ाई भी नाप लेके देख लें कि अगर आपके गहरा रखने के बाद आपकी बाजू की चौड़ाई आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आए तो इस तरह से थोड़ा कपड़े को, जो लहंगे का कपड़ा है उससे आगे पीछे खिसका लें। ये देखिए इस तरह से। अब मैं बाजू की चौड़ाई का निशान लगा के देखूंगी, इस तरह से आप भी निशान लगा के देख लीजिए। देखिए 15 इंच कम से कम हमारा कपड़ा आना चाहिए, यानी हमारी बाजू कटिंग हो जाए उतना आपको कपड़ा छोड़ देना है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ 2.25 मीटर डबल फोल्ड में या 2.5 मीटर तक आपको गहरा रखना है नीचे का। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। इस तरह से एक बार फिर से आप इस तरह से निशान लगा के देख लेते। ये देखिए ये है मेरे 2.25 मीटर का कपड़ा डबल फोल्ड में, सिंगल फोल्ड में 1.25 मीटर का कपड़ा है। अगर ये देखिए इस तरह से, ये जो रेडीमेड लहंगा होता है ना, इसे भी आप इस तरह से निशान लगा के देख सकते हैं। ये देखिए रेडीमेड लहंगा भी मेरा डबल फोल्ड है और ये भी फैब्रिक भी हमारा डबल फोल्ड है। और इस तरह से ये देखिए, अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप रेडीमेड लहंगे जितने तो मतलब गहरे की गोलाई को रखे ही। अगर इससे भी आपने कम रख दी तो आपके लहंगे का गहरा कम पड़ जाएगा। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं रहने दे रही हूँ, मतलब थोड़ी साइज़ भी हेवी है फ्रेंड्स, इसीलिए रहने दे रही हूँ कि उनको कहीं लहंगे का गहरा कहीं कम ना लग जाए। और फिर इस तरह से हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए आपको कपड़े बिछाने का तरीके को समझना है। अब देखिए पहले इस तरह से फोल्ड करना है आपको। अब ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड हो चुका है। अब आपको कपड़े को करना है 4 फोल्ड में, ये इस तरह से। अब देखिए हमारे कपड़े के चार पल्ले बन चुके हैं। अब आपको एक बार फिर से फोल्ड कर लेना है, जिससे हमारे कपड़े के 8 पल्ले बन जाएंगे। पहले आपको सलवटे कहीं से भी कपड़ा आगे पीछे नहीं रखना है, नीचे से तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। नीचे से आपको कपड़ा एकदम बॉर्डर के पास से कपड़ा एकदम बराबर रखना है। और फिर इस तरह से एक बार फिर से पलट लेना। अब हमारी फ्रेंड्स बन चुकी है 8 कलियाँ। ये देखिए 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, इस तरह से हमारे 8 पल्ले बन चुके हैं कपड़े के। एकदम अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है। अब देखिए एक छोटी सी ट्रिक और है फ्रेंड्स, तो आप पूरा एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। लहंगे की लंबाई थी हमारी 36.5 इंच, तो हम 36.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे गाइस, क्योंकि हमारा फैब्रिक जो कॉटन है, क्योंकि कॉटन हमारा ऊपर खिसक जाता है, इसलिए आपको पूरा लहंगा ही ले लेना है, यानी 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ही कटिंग करना है। अब देखिए कि फ्रेंड्स इस तरह से बंद कली का जो लहंगा होता है उसकी मगजी हम ये ऊपर से जो कपड़ा निकलता है उसी की कटिंग करते हैं। तो मगजी की चौड़ाई हम 5.5 इंच रखते हुए पूरे कपड़े की कटिंग कर लेंगे और इसी की हम मगजी को लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आपको सेंटर कैसे निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से नाप लेना है आपको पहले, और इस तरह से लहंगे का सेंटर निकालना है, क्योंकि हम कलियों का निशान लगाएंगे। अब देखिए हमारी कमर थी 40 इंच, 40 में हम 2 इंच लूज़ देंगे, यानी आएगा हमारा 42 इंच। 42 को हम 8 से भाग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे 8 कलियाँ बनेगी, तो आएगा हमारा कम से कम 5.25 इंच। 5.25 इंच में आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन भी अंदर से अलग से डाल देना है।
अगर आप कलियाँ कटिंग करते हैं फ्रेंड्स तो आपको 1.5 इंच सवा मार्जिन डालना है। अगर आप कलियों की कटिंग नहीं करते हैं तो आपको 1.5 इंच सवा मार्जिन नहीं डालना है। तो मैं इस तरह से इसमें कलियों की कटिंग करूँगी, इसलिए मैं 1.5 इंच का सवा सिलाई का मार्जिन अलग से डाल रही हूँ। अगर आप कलियों की कटिंग नहीं करते हैं तो आपको नहीं डालना है। तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी फ्रेंड्स। तो उसमें आपको डायरेक्टली कलियों पे निशान सिलाई करना बताऊँगी, पर इस वाले वीडियो में मैं आपको कटिंग करके कलियों को जोड़ना बताऊँगी। तो आपको अब हमारी कलियों की कटिंग होगी 7.25 इंच पर। अगर आप चुन्नट भी डालना चाहो तो 1 इंच प्लस कर लें। और अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इंची टेप को रखना है। ये है हमारे 7.25 इंच और इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर लेना है। अब देखिए, अब हम कलियों का इस साइड भी आपको इस तरह से इतना निशान लगाना है, इस तरह से फोल्ड किए हो इंची टेप से, और इस साइड भी आपको इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से हमारी दोनों साइड कलियों का कपड़ा बराबर निकल के आ जाता है। और फिर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आपको बॉर्डर तक ही कटिंग करनी है फ्रेंड्स, बॉर्डर को आपको नहीं काटना है। बॉर्डर के ऊपर की साइड से ही कलियों की कटिंग करनी है। बॉर्डर के 1 इंच तक आपको कपड़ा नहीं काटना है, ऊपर की साइड 1 इंच छोड़ देना है। और फिर इस तरह से कटिंग कर लेनी है दोनों साइड से। इसकी सिलाई भी आएगी फ्रेंड्स, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, इस तरह से हमारी डबल फोल्ड में 4 कलियाँ और सिंगल फोल्ड में हो गई 8 कलियाँ। और अब रख लेना है आपको इसके कपड़े को साइड में। अब हम कुर्ती के पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे, सॉरी बाजू की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा बाजू का कपड़ा है। इस तरह से पहले बिछा लेना है। और बाजू की लंबाई है 16 इंच और गोलाई है 11 इंच। तो गोलाई में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 15 इंच। यानी बाजू को हम डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे 15 इंच की, और 4 फोल्ड में हो जाएगा 7.5 इंच। तो ये देखिए, इस तरह से आपको 15 इंच तक आपको कपड़े को एकदम अच्छे से जमा लेना है। और इस तरह से नाप ले 15 इंच का। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीचे की बॉर्डर है वो आपको इस तरह से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये इस साइड हमारी मंगची लगेगी तो बॉर्डर की वजह से हमारी मंगची में फिनिशिंग नहीं आती है। और 16 इंच की लंबाई पर इस तरह से निशान लगाना है और कर लेना है आपको कपड़े को कटिंग। ये देखिए, इस तरह से आपको कपड़े को कटिंग करके इस तरह से खोल लेना है। अब मैं आपको इस तरह से उल्टा बिछा लेना है। मुझे लगा था फ्रेंड्स आपको एकदम अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने इस तरह से कपड़े को उल्टा बिछा दिया। अब देखिए, ये जो किनारी वाली साइड थी, इस साइड हमारी मंगची लगेगी और इस साइड हम खैराकी की कटिंग करेंगे। तो खैराकी की कटिंग करेंगे हम 7.5 इंच पर, यानी 15 का आधा होता है 7.5 इंच। और लंबाई में रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि हमने इसमें कटोरी थोड़ी बड़ी कटिंग की है। हमने कटोरी की कटिंग की थी 6 इंच की, बल्कि हमारे 38 के साइज में कटोरी बैठती है 6.25 इंच की। और फिर इस तरह से तिरछा मिला लेना है और कर लेनी है आपको खैराकी की कटिंग। जहाँ से हमारी खैराकी कटिंग होती है वहाँ हमारा कांचली का गला बनता है, इसलिए इस तरह से आपको आधा इंच तक कपड़े में गोलाई दे देनी है, जिससे हमारा कांचली गला काफ़ी अच्छा बैठेगा। अब देखिए, इस तरह से आपको पीछे के पल्ले, इस तरह से इस कपड़े को जमाना है और कुर्ती के पीछे के पल्ले की भी कटिंग, पीछे के पल्ले की भी कटिंग करनी है। तो इस तरह से कपड़े को जमा लेना है। इस तरह से चौड़ाई का निशान लगा देते। तो चौड़ाई आनी चाहिए हमारी 11.25 इंच। और फिर इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। फिर देखिए, इस तरह से आगे का पल्ला बिछा लेना है और फिर कपड़े की कटिंग कर लेनी है। आप चाहो तो चौक से निशान भी कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन कॉटन का फैब्रिक है इसलिए हिलता नहीं, इसलिए डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो। और
और इस तरह से जैसे आगे के पल्ले की कटिंग की हुई है वैसे ही आपको पीछे के पल्ले की भी कटिंग कर लेनी है। अब गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच और गहराई रखेंगे 1/2 इंच तक और इस तरह से कटिंग कर लेंगे और सेंटर मार्क का निशान लगा लेंगे। कुर्ती के पीछे के गले की कटिंग करने से कुर्ती की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब हम आगे के गले की कटिंग करेंगे। तो आगे के गले की लंबाई रखेंगे 9.5 इंच, क्योंकि हमारे लहंगे की लंबाई ज़्यादा नहीं है। अगर 40 से ऊपर होती तो हम कम से कम 10.25 इंच तक इसकी लंबाई रखते हैं और चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। चौड़ाई सभी साइज में सेम रहती है फ्रेंड्स, सिर्फ लंबाई बढ़ती है। यहाँ से 3 इंच ऊपर की साइड रखना है और यहाँ ऊपर से रखना है 2 इंच और इस तरह से निशान को मिला लेना है। यहाँ से रखेंगे 1 इंच और यहाँ से आपको बाहर निकलना है 1/2 इंच और इस तरह से गोलाई दे देनी है कुर्ती के गले की। फिर आपको कैंची से कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो थोड़ी थोड़ी कैंची को खोलते हुए इस तरह से एकदम अच्छे से गोलाई में कुर्ती के गले की कटिंग कर लेनी है और इस तरह से आर्मोल की भी, आगे के आर्मोल की भी कटिंग कर लेनी है, जिससे हमारी कुर्ती में सलवटें नहीं पड़ेगी। अब देखिए जो कुर्ती के गले में से जो कपड़ा था उसमें से हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों साइड पहले सीधा कपड़े को सीधा कर लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है और साइड में से हम कुर्ती की लंबाई रखेंगे 6 इंच और बीच में से रखेंगे 6.5 इंच। 38 के हिसाब से हमारी कटोरी बैठती है 6.25 इंच की फ्रेंड्स, लेकिन इनकी मैंने आधा 1/2 इंच तक कटोरी ज़्यादा रखी है। और देखिए अब केवड़े की कटिंग करेंगे। तो अंदर की साइड आपको कपड़ा सीधा रखना है, चाहे अंदर की साइड उल्टा रखे चाहे अंदर की साइड सीधा रखे, इस तरह से ही आपको कपड़े को जमाना है। और केवड़े की लंबाई रखेंगे 4.25 इंच और केवड़े की चौड़ाई रखेंगे ऊपर से 3.5 इंच और नीचे से रखेंगे 2 इंच, क्योंकि केवड़ा हमारा तिरछा होता है। और यहाँ से उतरना है 1.25 इंच और फिर इस तरह से तिरछा मिला लेना है। और फिर इस तरह से एकदम अच्छे से आपको कटिंग कर लेनी है। अब देखिए बचे हुए कपड़े में से हम मगजी, आड़ और खड़पे की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आड़ के लिए कपड़ा निकालेंगे। इस तरह से ये कटिंग करके ये कपड़ा निकाल लेना है आपको और ये इस साइड का जो कपड़ा है वो हम आड़ के लिए निकालेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की चौड़ाई रखेंगे हम कम से कम 7.5 इंच और लंबाई रखेंगे 4.25 इंच। जितनी केवड़े की लंबाई रहती है उतनी ही आड़ की लंबाई रहती है। तो ये 4.25 इंच की आपको आड़ की लंबाई रखनी है और चौड़ाई आपको 7.5 इंच रखनी है, यानी ज़्यादा ही रखनी है फ्रेंड्स, जिससे हम कटोरी की सिलाई करेंगे। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से ये आर्मोल में से हमारा कपड़ा बच जाता और हमने जहाँ से ये कलियों की कटिंग की थी उससे इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है। यानी जब हमने कलियों की कटिंग की थी उसके पास से ये जो हमारे पास कपड़ा बचा था उसे भी इस तरह से सीधा कर लेना है। उरेप पर नहीं रखना है कपड़े में, एकदम सीधा रखना है कपड़े को कटिंग करते वक्त, यानी कपड़े में उरेप पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी कटोरी सही नहीं बैठेगी। फिर इस तरह से कटोरी को ऊपर बिछाना है और कटोरी की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए खड़पे की कटिंग करेंगे हम। तो खड़पे की चौड़ाई रखेंगे 10 इंच। ये देखिए इस खड़पे की चौड़ाई रखना है आपको कम से कम 10 इंच तक और लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। जितनी हमारी बाजू की चौड़ाई रहती है उतनी हमारे खड़पे की लंबाई रहती है। और यहाँ से ये जो तिरछा कपड़ा है उससे आपको कटिंग कर लेना है। इसमें हम अलग से जॉइंट लगा लेंगे कपड़े का। ये देखिए इसमें अलग से जॉइंट लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो बचे हुए कपड़े में से हम मगजी की भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले इस तरह से किनारी वाली साइड से एकदम अच्छे से आपको फोल्ड करना है और जिस साइड फोल्ड किया वहाँ उस साइड एक छोटा सा कट लगाना है। और आप चाहो तो इस साइड सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन इस बार मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट कटिंग करना बता रही हूँ। तो इस कट के बराबर इस तरह से आपको दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड करना है, यानी कपड़े की थैली टाइप बनाना है।
ये देखिए इस तरह से। फिर इस तरह से कपड़े को एकदम अच्छे से बिछा लेना है। ये देखिए ये जो लाइनिंग आ रही है ये हमारी इस तरह से आडी लाइन आनी चाहिए, तभी हमारी मगजी दिखने में सुंदर लगेगी। अब हम मगजी की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच तक, क्योंकि हमारे पास मगजी का कपड़ा कम है फ्रेंड्स, इसलिए हम 2 इंच की चौड़ाई रख के मगजी को एडजस्ट करेंगे। वैसे भी कॉटन की मगजी है फ्रेंड्स, इसलिए अगर आप चौड़ाई कम भी रखोगे तो भी आपकी मगजी एकदम अच्छे से मुड़ जाएगी और एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह से आपको मगजी के सारे पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स हमने इस फैब्रिक से सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है, सिर्फ हमारी कमर पट्टी बाकी रही है। तो अगर कमर पट्टी के लिए हमारे पास कपड़ा बच जाएगा तो हम कमर पट्टी की कटिंग कर लेंगे, नहीं तो हमें कमर पट्टी अलग कपड़े की कटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कटिंग होने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी बॉर्डर वाली कुर्ती कांच ली और लहंगा हमारा कुछ इस तरह से कटिंग होता है।